जय श्री कृष्णा। 15वें अध्याय का 10वां श्लोक बता रही हूँ। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए या विषयों को भोगते हुए इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए कोई भी अज्ञानी जन इस बात को नहीं जानते। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही विवेकशील ज्ञानी जन ही इस चीज को तत्व से जान सकता है। ये श्लोक में बताया है। आज मैं आपको छोटी सी कथा बताऊंगी। एक विषयों को हम जब भोगते हैं, विषय भोगते समय जब हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, बहुत तरह की विषय कामना रहती है, संभोग की, कुछ और, कहीं कपड़े पहनना है, नए नए वस्त्रों की, अपनी इच्छाएं, कभी उसका अंत नहीं होता है। तो एक औरत थी जो विषय गमन थी, उसे संभोग की बड़ी लालसा रहती थी, लेकिन किसी कारणवश उसे उसके पति से वो सुख प्राप्त नहीं हुआ और वो अकाल मौत, उसकी मृत्यु हो गई। तो अकस्मात अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, वो भटकता है। तो वह एक प्रेत आत्मा बन गई। चांडाल योनि में उसका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद भी उसके मन में जो विषय भोग थी, वो लालसा, हमारी इंद्रिया, मन, विषय कामनाएं हमारे साथ में जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उस वजह से उसके मन में वो कामना जारी रही। वो हर एक मनुष्य को देखती, उसके शरीर में प्रवेश करना चाहती थी या उसे प्राप्त करना चाहती थी। यहाँ ऐसे करते करते एक दिन उसे एक व्यक्ति मिला। वह पुरुष इतना सुंदर था, बड़ा ही सुंदर था। और तो वो उसने उस पुरुष को देखते ही उसके आगे वो विषयागमन हो गई और उसे दिखाई देने लगी। और वह रात्रि के समय रोज उसके पास जाती थी, संभोग करती थी और सुबह होते ही फिर से वह वहाँ से चली जाती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन जब अचानक लाइट चली गई थी, अंधेरे की रोशनी में थोड़ी सी चांद की रोशनी थी, तो उसने उस औरत से कुछ मांगा। तो उसने, वो वहाँ थी और वह वस्तु बहुत दूर थी, तो उसने ऐसे लंबा हाथ किया तो बड़ा दूर जाके उसका हाथ इतना लंबा दिखाई दिया। तो उसने उसके हाथ को देख के वो डर गया, घबरा गया कि क्या हो रहा है, ये तो अवश्य ही चुड़ैल है कोई, ये मनुष्य नहीं है। तो वह डर के मारे उसके पास आने से डर रहा था। तो उसने उसे डरा धमका रखा कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, देख लेना। तो वो डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताता था। एक दिन ऐसे करते करते वह इतना बीमार हो गया कि उसका शरीर दुबला पतला हो गया, अन्न जल सब उसने धीरे धीरे उसके छूट गए थे। तो उसने वैद्य जी के पास गया और दवाई लेने के लिए गया। तो वैद्य जी को कहा, वैद्य जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भूख नहीं लग रही है, क्या हुआ? तो वैद्य जी ने उसको एक पुड़िया दी। पुड़िया, आगे पुड़िया बोलते थे, जैसे पेपर की छोटी सी पुड़िया में कोई दवाई डाल के देता था, पाउडर मिश्रण किया हुआ। उस जमाने में वैसे ही चलता था क्रम। तो वो पुड़िया लेके आ गया घर, और जैसे ही रात्रि हुई वह पुड़िया लेना भूल गया। रात को घर घबराहट की मारे कि मैं नहीं लूंगा तो फिर मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और फिर मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। तो ये सोच के जैसे ही रात्रि आई, वह स्त्री उसके पास आने लगी। तो उसके थोड़े से करीब आने से पहले ही वे उछल कर बड़ी दूर जाके गिर पड़ी। तो उसने फिर ध्यान किया कि इसके पास ऐसी कौन सी वस्तु आ गई है। तो उसे पता चला उसके पास एक पुड़िया है। तो उसने दूर से कहा कि उस पुड़िया को तू फेंक दे, मनुष्य, उस पुड़िया को तू दूर फेंक दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तो वो बोला, ऐसा क्या है इस पुड़िया में कि ये डर रही है? तो उसने उस पुड़िया को फेंका नहीं, कहा मैं नहीं फेंकूंगा, तुझे जो करना है वो कर ली। तो इस कारण से वो उसके पास नहीं आ सकी और पूरी रात्रि बड़े अच्छे से उसकी डर तो बहुत था लेकिन बीत गई अच्छे से। और जब सुबह हुई तो उसने उस पुड़िया को खोला तो देखा कि भगवत गीता का एक उसमें पन्ना था। वो पुड़िया का जो कागज था वो भगवत गीता का था। तो सोचिए कि अगर एक गीता के एक पन्ने से अगर किसी मनुष्य को इतना सुख प्राप्त हो सकता है कि वह एक प्रेत आत्मा से, भय से छुट गया, तो हमारा तो कहना ही क्या है। और हम अगर अपने हृदय में रोम रोम में ये गीता के श्लोक अगर भूल जाएंगे तो हमारा तो बाल भी बाका नहीं हो सकता है। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पुड़िया को लिया, वो उस पेपर को गोल गोल करके एक ताबीज बनवाया सुंदर सा। उस ताबीज में उस पुड़िया को डाल के अपने गले में वह बांध लिया। और उस दिन के बाद से वह
औरत उसके पास कभी नहीं आई और उसका जीवन एकदम अच्छे से गुजरने लगा। तो देखिए ये सत्य घटना है कि इंसान जब गीता के एक पढ़ने से अगर उसकी ऐसी सदगति होती है, उसको मतलब मरणासन में जाने वाला था, वह आज जीवित बच गया और आराम से जीवन बिता रहा है। तो हमें भी गीता की अगर हम सारे श्लोकों को रोम रोम में हृदय हृदय में इस तरह से घोल लेंगे कि जब भी देखो तब प्रभु का स्मरण होता रहे, तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। बहुत छोटी सी कथा थी लेकिन बड़ी सुंदर लगी मुझे, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की। और अब जय श्री कृष्णा, दूसरा वीडियो जल्दी ही भेजूंगी। राधे राधे।